हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फर्क क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करने के साथ साथ अगर उसका मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड और डायरेक्शन सेम रहा, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये कब अटेंड होगा हमारे पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको मिलेगा जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे बिना अपने डायरेक्शन को रिवर्स किए हुए, तब उसको हम बोलने वाले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास या तो उसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, या तो उसका डायरेक्शन सेम ना हो, या तो दोनों सेम ना हो, तब उस केस को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखो यहाँ पे अगर सपोज करो कि ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या एक और केस बन सकता है कि ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा होगा और ऑब्जेक्ट का हमारे पास डायरेक्शन सेम रहा। ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, तब उसका एग्जांपल क्या होगा? देखो इसका एग्जांपल होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो ये हमारे पास जो बनाया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड देखो हर जगह 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है। और डायरेक्शन के बारे में क्या है? डायरेक्शन देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा होगा। ये जो एग्जाम्पल है उसको, उस एग्जाम्पल का नाम क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दूसरा क्या होगा अपन लोगों के पास? जहां मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन सेम हो। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होगी या लगातार घट रही होगी, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो ये होगा अपन लोगों के पास स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन इज एग्जांपल ऑफ सेकेंड कॉलम। और तीसरा एग्जांपल क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो या तो डायरेक्शन भी चेंज हो। फॉर एग्जांपल इन ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास देखो कि डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर वेस्ट है, इधर हमारे पास ये क्या होगा? अपन लोगों के पास वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है, और ये अपन लोगों के पास कहाँ पे? इस डायरेक्शन में। तो लगातार तो डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड भी देखो 5 है, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 10 हुआ, इस तरीके से लगातार चेंज हो रहा है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है? जहां पे दोनों चीज चेंज हो रही होगी। और एक एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन का भी है कि आप एक बॉल को ऐसे फेंकते हो, फेंकने के बाद आप देखोगे स्पीड हमारे पास लगातार जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्पीड कम होती है, फिर लगातार स्पीड बढ़ेगी, मगर डायरेक्शन देखो इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, और इसका डायरेक्शन हमारे पास ऐसे है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका? अपन लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। आई होप ये आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए अनमैचेबल लर्निंग नीट एंड जेई को सब्सक्राइब करो। ऑल द वेरी बेस्ट।